शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हक हैड़े में इश्क सब अंगों सने है। हक हैड़े में इश्क सब अंगों सने है। रूह देख से हक में हर से, रूह देख से हक में हर से निस्बते होशी जे है। हक हैड़े में इश्क सब अंगों सने। हक हैड़े में यही बसे मैं लाड पालो रूहों के। हक हैड़े में यही बसे मैं लाड पालो रूहों के। ए हक हुज्जत आवे तीनों, ए हक हुज्जत आवे तीनों तन नस्ल अरस में जे। हक हैड़े में इश्क सब अंगों सने। हक हैड़े में निस दिन सुख देऊं रूह पार। हक हैड़े में निस दिन सुख देऊं रूह पार। जिन रूह लगी होए अंदर, जिन रूह लगी होए अंदर सो जानेगी जाननहार। हक हैड़े में इश्क सब अंगों सने। हक हैड़े के अंदर मता अनेक अलेखे। हक हैड़े के अंदर मता अनेक अलेखे। उपली नजरों ना वही, उपली नजरों ना वही जल रूह अंदर ना देखे। हक हैड़े में इश्क सब अंगों सने है। रूह देख से हक में हर से, रूह देख से हक में हर से निस्बती होशी जे है। हक हैड़े में इश्क सब अंगों सने है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दीदी आपने बहुत सुंदर कीर्तन चुना था और मुझे तो लग रहा था अभी और 2-4 चौपाई आप इसमें और ऐड करते तो अच्छा लगता। बहुत कम सा मुझे लगा। शुरू करते हैं। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाक तरी लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्र
मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज जो चौपाई ले रहे हैं वो है खिलवत के 12वें प्रकरण की 64वीं चौपाई है। और इस चौपाई को मैं पहले आपको सुनाती हूँ। लेने लज्जत इश्क वास्ते, दई फरामोशी खेल हुक्म, जो रूह लेवे बीच दिल के, तो देखे इश्क खसम। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं सुंदर साथ जी। क्या कह रहे हैं? लेने लज्जत इश्क वास्ते, ये एक पहला जो खंड है कि इश्क की लज्जत, सीधा सीधा अर्थ है इश्क की लज्जत लेने के वास्ते। धनी का जो इश्क परमधाम में है, कहां से खेल की उत्पत्ति हुई? धनी ने दिल में ले लिया। धनी ने दिल में ले लिया तो रूहों के दिल में उपजा दिया। उनको खेल दिखाना था तो रूहों के दिल में उपजा दिया और रूहें खेल मांगने लग गई। परमधाम में इश्क था, इश्क में डूबे थे। सो एक कारज कारण बता रहे हैं यहाँ पे, लेने लज्जत इश्क वास्ते, इश्क की लज्जत लेने के लिए वास्ते, दई फरामोशी खेल हुकुम, धनी ने फरामोशी दे दी अपनी रूहों को, श्यामा महारानी को, अक्षर ब्रह्म को, महालक्ष्मी को। दई फरामोशी खेल हुकुम, वहीं से ही हुक्म पारित कर दिया। फरामोशी करने, अपने हुक्म से ही तो फरामोश कर दिया, जादू का आवरण डाल दिया, हमें जो है परमधाम से फरामोश कर दिया और खेल में हमारी नजर को मोड़ दिया। तो हुक्म कहां से पारित हो गया? धनी के दिल की इच्छा को ही तो धनी का हुक्म कहते हैं। तो इश्क की लज्जत लेने के लिए फरामोशी का खेल, अब फरामोशी धनी ने अपने हुक्म से दे दी और खेल, फरामोशी के खेल में नजर पहुंच गई। अब क्या कह रहे हैं आगे तीसरे खंड में? जो रूह लेवे बीच दिल के, जो रूह लेवे बीच दिल के। अब कोई जो भी परमधाम की रूह होगी, वो इस बात को यदि अपने दिल में ले लेगी, किस बात को? कि इश्क की लज्जत को लेने के लिए ही फरामोशी के खेल में धनी लाए हैं अपने हुक्म से। जो रूह लेवे बीच दिल के, जो रूह अपने दिल के बीच में इस बात को ले लेगी, तो देखे इश्क खसम, तो वो धनी के इश्क को देख लेगी। बिल्कुल सरल अर्थ है जो शाब्दिक मैंने यहाँ पर आपको किया, और धीमे धीमे इसलिए बोला है कि हम सब उस चौपाई के हर खंड को, क्योंकि आपके आगे खुली नहीं हुई है, मेरे आगे खुली हुई है, तो हम उसको आत्मसात करें। लेने लज्जत इश्क वास्ते, दई फरामोशी खेल हुक्म, जो रूह लेवे बीच दिल के, तो देखे इश्क खसम। ये तो इसका अर्थ हो गया चौपाई का। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी चौपाई अगर बीच की हो तो हमें उस चौपाई के पहले की चौपाइयां पढ़नी चाहिए, हमें उस चौपाई के बाद की चौपाइयां पढ़नी चाहिए, उस प्रकरण के हेडिंग को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकरण के प्रारंभ में जो इसकी हेडिंग है, ये खिलवत का 12वां प्रकरण है, इसका जो हेडिंग है
अंडरलाइन, वो क्या है सुंदर साथ जी, अब मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ, उसको भी हम समझेंगे। सूरत हक इश्क के मगज का बेसक। सूरत हक इश्क के मगज का बेसक। अब इसका अर्थ हम समझें। सूरत मतलब होता है कि ये प्रकरण है, ये जो प्रकरण है इसमें किस बात का वर्णन है, किस बात का वर्णन है? हक इश्क के मगज, धनी के इश्क का मगज। मगज का मतलब होता है बीज। बीज क्या होता है? हर फल के सबसे अंदर होता है। ऊपर से जो फल दिख रहा होता है उसका बीज उसके अंदर होता है, बहुत गहराई में होता है। जब फल को पूरा खोल लीजिए आप, तब उसके अंदर से वो बीज निकलता है, और वही बीज जो होता है वो उस फल का आधार होता है, वो उस फल की बुनियाद होता है। बीज ना हो तो फल नहीं हो सकता है, फल का होना ही बीज पे निर्भर करता है। तो हक इश्क के मगज यानी कि धनी के, राज्य का जो इश्क है उसका, उसकी बुनियाद, उसका गहरा, सबसे गहरा राज। हक इश्क के मगज, धनी के इश्क का गहरा बुनियादी। धनी का इश्क है पूरे परम धाम में, हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद, उसका बीज क्या है, ये इस प्रकरण में बताया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि मगज का बेसक, ये प्रकरण है धनी के इश्क प्रेम के गहरे से गहरी बुनियाद या गहरे से गहरे राज को बेशक करने का ये प्रकरण है। तो इसकी हेडिंग मुझे बहुत टचिंग लगी। हम सारी बात क्या करने के लिए आए? खेल बना, हम आ गए, हम यहाँ वाणी मंथन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, चित्वनी कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसके लिए? धनी के इश्क को पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। सबके दिल का क्या चाहना है? मैं तो कह रही हूँ जो रूह बहुत गहराई से लगी है उसकी चाहना तो धनी के इश्क तक पहुंचने की है ही है, उसको पाने की है ही है, उनके दीदार की चाहना तो है ही है। जो रूह बहुत गहराई से नहीं लगी है ना, अभी शुरुआत में ही लगी है ना, उसके भी दिल का राज सिर्फ एक ही है। तो हम रूहों के दिलों की वाहिदत तो एक ही है अभी भी, कि हर कोई धनी के इश्क को पाना चाहता है। तो धनी के इश्क को कब पाएंगे? जब हम ऊपर ऊपर तैरेंगे तो नहीं पा पाएंगे। तो ये प्रकरण इस बात को खोल रहा है कि धनी के इश्क की बुनियाद तो जान लो, धनी के इश्क की गहराई का राज तो जान लो। जब धनी के इश्क की राज को जान लोगे तो धनी के इश्क तक पहुंचोगे ना। तो ये हेडिंग है सूरत हक इश्क के मगज का बेशक। धनी के इश्क के गहरे राज से पर्दा उठाने के लिए, उनके धनी के इश्क की गहरी बात को, राज को खोलने के लिए, उसके प्रति आपको बेशक करने का ये प्रकरण है। बहुत ही टचिंग है। जो हमारे दिलों की चाहना है ये उसी का ही प्रकरण है। तो इसलिए मुझे बहुत लुभाया, तो सोचा कि आज इंदु दीदी नहीं है तो इसी पे ही बात की जाए। अब इसकी ये 64 चौपाई, इसमें भी राज है, जिसको पहले से ही बताया कि लेने लज्जत इश्क वास्ते दई फरामोशी खेल हुक्म, जो रू लेवे बीच दिल के तो देखे इश्क खत्म। इस चौपाई के आखिरी खंड में है तो देखे इश्क खत्म। जो रूह इस बात का, यानी कि धनी के इश्क की गहरे राज को जो रूह समझ जाएगी, अपने दिल में ले लेगी, वो धनी के इश्क को देख लेगी। हम सबकी चाहना क्या है? धनी के इश्क तक पहुंचना, जो पहले ही बात हुई। रूह अभी चलना शुरू होती नहीं है, उसके दिल में ये चाहना हो जाती कि वो धनी के इश्क तक पहुंचे।
कोई रूह बहुत गहराई से बहुत वर्षों से चल रही है तो भी उसकी कामना आपको यही दिखाई दे कि वो धनी के इश्क तक पहुंचना चाहती है। जो भी परमहंस हुए उनकी वाणियों को पढ़ लीजिए, उनके शब्दों को पढ़ लीजिए, तो एक ही बात समझ में आती है, उन्होंने धनी के इश्क के राज को जान लिया, तभी तो धनी के इश्क तक पहुंच गए। हम अपने सदगुरु को देख लें, उनको हम क्यों इतना गहरा मानते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि वो धनी के इश्क तक पहुंच गए, और सिर्फ यही है जो हमें धनी के इश्क तक पहुंचा सकते हैं। चौपाई अपने आप में ही कह रही है, अब जब चौपाई कह रही है मतलब धनी कह रहे हैं, अब जब धनी कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे इश्क के राज को समझ जाएगा, उसकी गहरी बात बुनियाद, उसके बीज को जो समझ जाएगा, जो रूह इस गहरे राज को अपने दिल में ले लेगी, तो देखे इश्क खत्म, वो इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएगी, वो धनी के इश्क को देख लेगी। अब जिस मंजिल तक हमें पहुंचना है उस पर बात करना तो बनता ही है। तो इस प्रकरण में धनी ने कौन सा ऐसा राज खोला है जो धनी के इश्क का गहरा राज है? क्योंकि आप लोगों को पहले नहीं बताया था तो आपने इस प्रकरण को नहीं पढ़ा होगा। मतलब नहीं पढ़ा होने से मतलब है आज के लिए स्पेशली नहीं पढ़ा होगा। वैसे तो हम सब पूरी वाणी पढ़ते ही हैं और उसका मंथन करते हैं, और खिलवत तो पहले भी हो चुकी है, हिंदू दीदी ने करी है, तो ये प्रकरण निकल जाता है। बात वही है कि जिसपे फोकस कर लीजिए वो एक विशेष बात हो जाती है, वरना वाणी तो चलती ही रहती है, हम मंथन तो करते ही रहते हैं, पर जिन टॉपिक्स को ले लेते हैं उन पे विशेष ध्यान हो जाता है। तो यहाँ पर आज इसको लिया है कि धनी के इश्क का गहरा राज से बेशक करने के लिए धनी ने ये प्रकरण उतारा है और हमें बताया। तो हम सभी को मालूम है इसमें क्या नई बात है, क्या नई बात धनी खोल रहे हैं। हमको ये बात तो पहले से ही मालूम है, अगर हम अपनी ऊपरी बुद्धि से समझें तो लेने लज्जत इश्क वास्ते धनी ने इश्क की लज्जत लेने के लिए ही तो ये फरामोशी का खेल बनाया है जो इसके पहले दो खंड कह रहे हैं। तो इसमें गहरा राज क्या है? गहरा राज पूरे प्रकरण को जब लिंक बाय लिंक आप पढ़ते चले जाते हैं, और इसकी 100 चौपाइयां हैं, पहली चौपाई से जब 100 चौपाई पे आते हैं तो आखिरी चौपाई क्या कह रही है? मैं आखिरी चौपाई भी एक बार और पढ़ रही हूँ। कहे महामत तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। धनी कह रहे हैं, श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे परमधाम के मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरसत, दमदम मतलब एक एक पल के करोड़वें हिस्से में भी जो कुछ भी होता है तुम्हारे साथ, सो सब इश्क हक का, वो धनी का इश्क ही है। पल पल मेहर करत, ये धनी हर पल हर घड़ी तुम्हें अपनी मेहर, तुम्हारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। इस प्रकरण के निष्कर्ष रूप में हमेशा आखिरी चौपाई जो होती है वो निष्कर्ष रूप में होती है। तो निष्कर्ष रूप में कह रहे हैं कि तुम पर कहे मामत तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। तुम्हारे जीवन यात्रा में जो एक एक पल जा रहा है, अभी एक पल में ये बोल रही हूँ, अभी अगला पल आ रहा है, फिर उसके बाद अगला पल आ रहा है, इससे पहले वाला जो पल गया और इससे पहले वाला जो पल गया, इस हर एक पल में धनी का इश्क है। तुम पर हर क्षण हर घड़ी धनी मेहर कर रहे हैं। आप सुंदर साथ जी, पल पल जो हो रहा है वो धनी का इश्क है। अब धनी का इश्क हर पल हर घड़ी हमारे जीवन के हर पल हर घड़ी में घटित हो रहा है, फिर भी हम धनी के इश्क के राज को नहीं जान पा रहे, हम धनी के इश्क को नहीं देख पा रहे, हम धनी का दीदार नहीं कर पा रहे। जबकि धनी कह रहे हैं अपनी चौपाई में कि दमदम जो बरतत, एक पल से दूसरे पल में जाने में भी जो समय जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, जो हो जाता है, इतनी देर के लिए भी धनी का इश्क तुम्हारे ऊपर बरस रहा है, इतने पल में भी धनी का इश्क तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। धनी हर पल हर घड़ी मेहर कर रहे हैं। सो सब इश्क का, हर पल में इश्क है। अब हर पल में इश्क है, इसी को हमें समझना है कि हर पल में इश्क कैसे है। एक रूह आती है, अपने दिल का दर्द कहती है मैं तो बहुत पीछे हूं, आप बहुत आगे। एक रूह आती है, कहती है कि मेरा जीव तो इतना निर्कष्ट है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ,
मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, मैं जूम में नहीं आ पाती हूँ, फिर दिन में भी मेरा मन भटकता रहता है। इश्क तो बहुत दूर की बात है, मैं तो वाणी मंथन पे भी नहीं बैठ पाती हूँ, मैं तो सेवा पूजा भी नहीं कर पाती हूँ, मैं तो धनी की चितवनी नहीं कर पाती हूँ। ये हमारा दर्द है। एक रूह आती है, कहती है मेरी तो बुद्धि ही खराब हो गई है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं तो कुछ लगता है कि मैं माया में पूरी तरह से गर्क हूँ, पूरी तरह से गर्क हूँ। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं माया से निकल आऊं, लेकिन मैं निकल ही नहीं आती। एक रूह आती है, वो कहती है अपने दिल का दर्द, मैं तो रिश्तों में इतनी फंसी हूँ, कभी पति कभी बच्चे, बस मैं इन्हीं जंजालों में फंसी हूँ, खुद को निकाल नहीं पाती, मैं कैसे धनी के इश्क तक आऊं। और धनी कह रहे हैं कि हर पल हर घड़ी मेरा इश्क ही है। तो क्या राज है जिसको हम रूहें नहीं देख पा रही? हम रूहें ऐसे विलाप क्यों कर रहे हैं? क्यों हम धनी के इश्क को नहीं देख पा रहे, जबकि धनी कह रहे हैं? अब जब धनी कोई और रूह कहती तो हम रूहें कहाँ एक दूसरे की बात मानती हैं? जरूरी कोई कोई मान जाती है, कोई कोई नहीं मानती है। और मैं अगर किसी रूह की बात करूं तो मैं उसकी अपने मन मुताबिक 4 बातें मानूंगी, 4 नहीं भी मानूंगी, मैं उसकी 4 बातों से सहमत होंगी, 4 से नहीं सहमत होंगी। तो कोई रूह कहती तो हम शायद नहीं भी मानते, लेकिन धनी खुद कह रहे हैं। अब धनी निष्कर्ष रूप में कह रहे हैं कि हे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरता तो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत, हर पल हर घड़ी, एक पल से आने से एक पल के जाने तक में भी धनी का इश्क समावेश है। और धनी हमारे ऊपर अपनी इश्क की बारिश कर रहे हैं, हर पल हर घड़ी कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही है कि हम धनी के इश्क को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमने अपनी समझ की खिड़कियां बंद की हुई हैं, जिसके कारण हम धनी के इश्क के मगज से बेसक नहीं हो पा रहे हैं। और धनी इस प्रकरण में हमें क्या करना चाहते हैं? अब इस प्रकरण में ऐसा क्या खास राज धनी ने खोला है? इस प्रकरण को यदि आप यहाँ के बाद भी पढ़ेंगे, सुनने के बाद, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कोई रूह कम जागृत हो रही है, कोई रूह ज्यादा जागृत हो रही है, कोई रूह उससे भी ज्यादा जागृत हो रही है। तो ये भी सब धनी का इश्क है। किसी को थोड़ी समझ आ रही है, किसी को ज्यादा समझ आ रही है, किसी को उससे भी ज्यादा समझ में आ रही है, ये भी धनी का इश्क है। कोई फरामोश है, कोई थोड़ी सी जागृत है, थोड़ी सी फरामोश है, कोई पूर्ण जागृत है, जैसे कि परमहंस। सब इश्क में है। कोई खेल में जीत रहा है, कोई खेल में हार रहा है, कोई भूल रहा है, कोई नहीं भूल रहा है। ये सब धनी का इश्क है। एक करत सब इश्क जो खेल में कोई जीतत, सो भी करत है इश्क जो कोई काहू भूलत। कोई कहीं भूल कर रहा है, ये भी धनी का इश्क है। कोई कहीं जीत पा रहा है, ये भी धनी का इश्क है। सो भी वास्ते इश्क के जो पहचान आवत ना है। सुंदर साथ जी, इस बात को समझिए, ये भी इश्क ही है कि किसी को पहचान नहीं आ रही है। सो भी वास्ते इश्क के जो पहचानत दिल माए, ये भी इश्क ही है जो किसी को पहचान आ रही। कोई बातों को धनी की समझ रहा है, ये भी धनी का इश्क है। कोई धनी की बातों को नहीं समझ रहा है, ये भी धनी का इश्क है। सो भी वास्ते इश्क के जो लगत ना कलाम सुभान, ये भी धनी का इश्क ही है कि किसी के दिल पे चोट ही नहीं करते। धनी के शब्द कितने भी पढ़ लें, जो रूह अपना दुख दर्द करती है कि हमें तो कोई चोट ही नहीं लगती। सो भी वास्ते इश्क के जो लगत ना कलाम सुभान, आगे क्या कह रहे हैं? सो भी वास्ते इश्क के जो होत नहीं पहचान। अगर किसी रूह को कोई रूह आगे बढ़ बढ़ के बहुत बहुत समझा रही है, बहुत बहुत समझा रही है, बहुत बहुत समझा रही है, पर उसको समझ में नहीं आ रही, उसको पहचान नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं सो भी वास्ते इश्क के जो होत नहीं पहचान। क्या कह रहे हैं? हाय हाय इश्क हक का समझे नहीं मोमिन। राजी महाराज के इश्क को मोमिन नहीं समझ रहे हैं,
ना तो अरवाएं थी आज की, पर हुआ ना दिल रोशन। कहने को तो परमधाम का अंकुर है उनके अंदर, परमधाम की रूहें हैं, पर दिल रोशन नहीं हो रहा है। सब धनी का इश्क है। सो भी वास्ते इश्क के जो लगत नहीं घाय, यदि किसी के दिल पे घायल नहीं हो रहा है तो भी इश्क ही है। सो भी वास्ते इश्क के जो उड़त नहीं अरवाए, रूह चाहती है कि वो एक पल में अरवा अपनी छोड़ के धनी से मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है, तो ये भी धनी का इश्क है। इश्क पुकार ऊपर पुकार ही आवत नहीं होश। धनी इश्क की पुकार लगा रहे हैं पर किसी को होश नहीं आ रहा है। सो भी वास्ते इश्क के जो टलत नहीं फरामोश। हम हजार कोशिशें कर ले, हमारी फरामोशी नहीं उठ रही है, हम परातम में नहीं जाग रहे हैं। तो ये अगर परातम में धनी नहीं जगा रहे हैं तो कोई खास राज होगा ना। क्यों नहीं जगा रहे हैं? यदि जगाने के लिए आए हैं, इसमें एक चौपाई और है, मुझे मिल नहीं रही है। हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुतक शोर। धनी स्वयं ही जगा रहे हैं, लेकिन खींच खींच के जगा रहे हैं, हल्के हल्के जगा रहे हैं, ऊपर से बहुत शोर कर रहे हैं। कह रहे हैं वाणी ले आए तुम्हारे लिए, बीतक ले आए तुम्हारे लिए, इश्क ले आए, चरचनी ले आए, चपनी ले आए तुम्हारे लिए, 3 सूरतें ले आए तुम्हारे लिए, इतने परमहंस जागृत कर दिए तुम्हारे लिए, इंद्रावती को अपना भेष दे दिया, तुम्हें ब्रजराज की लीला बता दी। करत बहुत तक शोर, बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के जगा रहे हैं, रूह को पूरी तरह से जगा नहीं रहे हैं। तभी तो इतना शोर मचा रहे हैं, फिर भी रूह, अब शोर मचाने से क्या है, रूह के बेचैनी हो जाती है। रूह कहती है कि मैं माया में डूबी हूँ, मैं धनी को नहीं पहचान पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत सी शिकायतें रूह अपने आप से ही कर रही है। लेकिन धनी इसमें क्या राज खोल रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों, किसी को जगा रहे हैं, किसी को नहीं जगा रहे हैं, इतना विभिन्नता वाला खेल। हर रूह अलग ढंग की बात कर रही है। एक ही चौपाई को दे दो तो सब रूहें अलग अलग ढंग से उस चौपाई को बात कहती हैं, अलग अलग उसके भाव निकालती हैं। तो क्यों इतना सब कुछ धनी क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि राज खोल रहे हैं, लेने लज्जत इश्क वास्ते। एक गहरे राज को यहाँ पर धनी बता रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाती हूँ कि यदि मुझे भोजन का स्वाद लेना है, अगर मुझे भोजन का स्वाद लेना है तो मैं क्या करूंगी? उस भोजन के स्वाद में मेरी जिह्वा तो शामिल होगी ही, जो मेरी जिह्वा में रस निकलते हैं वो भी शामिल होंगे, और मेरे दांत भी शामिल होंगे, मेरे हाथ भी शामिल होंगे। भोजन बना होगा इनके माध्यम से, फिर इनसे उठा के मैं खाऊंगी। मेरा दिल और दिमाग, मेरे जो उस भोजन के स्वाद को लेने के लिए मेरे अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब शामिल होंगी। अगर ये सब शामिल ना हो तो मैं भोजन का स्वाद नहीं ले सकती। अगर मेरा ध्यान, मैं कहती हूँ मेरा दिल और दिमाग ही यहाँ ना हो, भोजन में ना हो, मेरा दिल दिमाग दिल्ली में हो, तो मैं भोजन खाती जाऊंगी, जल्दी जल्दी खाती जाऊंगी, लेकिन उसका मुझे स्वाद नहीं आएगा। भोजन का स्वाद लेने के लिए मेरे नख से शिक तक हर अंग को उस स्वाद में शामिल होना पड़ेगा, तब मैं भोजन का स्वाद ले पाऊंगी, और मेरे अंदर उसकी भूख भी पैदा होनी चाहिए। अगर भरे पेट में भोजन कर ले तो कोई स्वाद नहीं आता। भूखे पेट में जब भूख जगी हुई हो तब भोजन करें तो उसका बहुत स्वाद आता है। तो ये एक मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मुझे अगर भोजन का स्वाद लेना है तो मेरे अपने आप के जर्रे जर्रे को उसमें शामिल होना पड़ेगा, तब मैं उस भोजन के स्वाद को ले सकती हूँ। परम धाम में धनी का इश्क था, हम भी इश्क ही थे। धनी तो इश्क है ही, हम भी इश्क थे, जर्रा जर्रा इश्क था। अब धनी के इश्क में हम होते हुए भी इश्क को जानते नहीं थे। जो कह रहे हैं जब जानते नहीं थे तो उसकी लज्जत मतलब सुख आनंद को लेना, जिस चीज का हमें स्वाद लेना हो, लज्जत मतलब स्वाद, जिसका हमें स्वाद लेना हो। अब मैं अगर भोजन ही हूं और भोजन का स्वाद नहीं ले पा रही हूँ तो ये ऐसी बात हो गई। अब भोजन का स्वाद लेने के लिए पहले भोजन बनाया जाता है, बड़े प्यार से बनाया जाता है, उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, बहुत से मसाले डाले जाते हैं। फिर उसके बाद उस भोजन को जब बन के तैयार होता है, उसको जब हम खाते हैं, उसमें हमारा जर्रा शामिल होता है, तब हम उस भोजन का स्वाद ले पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पूरा साम्राज्य इश्क का था परम धाम में, मतलब है।
परम धाम में धनी से लेकर पूरा जरा जरा जो उनका हकीकत का स्वरूप है, चाहे वो उसमें अक्षर ब्रह्म भी आती है, महालक्ष्मी भी आती है, सब इश्क के स्वरूप है, लेकिन कोई भी इश्क का स्वाद नहीं ले पा रहा है। अब जब धनी हम ही इश्क का स्वाद नहीं ले पा रहे, तो धनी इश्क का स्वाद ले पाएंगे क्या? धनी भी इश्क का स्वाद नहीं ले पा रहे थे, तो धनी ने ही इश्क का स्वाद लेने के लिए, लेने लज्जत इश्क वास्ते, सब जो हमको मालूम है सब कुछ धनी के दिल से है, इस राज को तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसके गहरी बुनियाद जो बीज है, जो मगज है, उसको जाने कि हमको क्या लगता है, हमको इश्क की लज्जत देने के लिए धनी ने एक खेल बना दिया, हमें फरामोश कर दिया। उनके अंग इश्क की लज्जत ले ही नहीं सकते, तो वो इश्क में इतने सराबोर थे, तो धनी भी तो इश्क में सराबोर थे। इश्क की लज्जत को धनी अपने लेते कैसे हैं? अपने ही इश्क को तो अपने अंगों से लेते हैं। मैं अपने भोजन के स्वाद को किससे लेती हूँ? अपने जर्रे जर्रे से ही तो लेती हूँ। अगर मेरा जर्रा जर्रा शामिल नहीं हो तो मैं भोजन का स्वाद नहीं ले सकती। ऐसे ही धनी इश्क की लज्जत को कब ले सकते हैं? जब उनका जर्रा जर्रा उसमें शामिल, यानी जर्रा जर्रा शामिल होने का मतलब है हम सब जो उनके जर्रा जर्रा है, उनके अंग है, उनके हकीकत के स्वरूप है। दिखने में हम, मेरे ये हाथ पैर अलग लगते हैं, लेकिन ये मैं ही हूँ। ऐसे ही हम सारे अंग जो धनी के ही अंग हैं, हम धनी के इश्क के स्वरूप है। इश्क की लज्जत हमें कैसे आ सकती है? धनी को ही नहीं थी इश्क की लज्जत, तो इश्क की लज्जत को लेने के लिए धनी को इश्क की लज्जत लेनी थी, और जब धनी लेंगे तो उनके जर्रे जर्रे भी लेंगे। हम यहां तक पहुंचे हैं अभी तक कि हमको इश्क की लज्जत लेने के लिए धनी ने खेल बनाया, लेकिन इस प्रकरण में धनी एक भेद खोल रहे हैं कि धनी को ही इश्क की लज्जत लेनी थी, इसीलिए उन्होंने पहले अपने दिल में ये बात ली, फिर अपने ही अंगों से उस पर आगे बात को बढ़वाया, हमारे दिल में उपजाया, हमसे ही मंगवाया। अब धनी ही ने इश्क, धनी ही खेल बनाना चाह रहे हैं, और हमारे रूप में मांगने वाले भी धनी है, मना करने वाले भी धनी है। उसका स्वाद पैदा कर दिया कि खेल क्या है, अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया, फिर स्वाद पैदा कर दिया, क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। किस लिए? क्योंकि ये धनी ही इश्क की लज्जत लेना चाहता है। इश्क की लज्जत को लेने के लिए जो चौपाई कह रही है, अब मैं फिर दोबारा से चौपाई पढ़ी, लेने लज्जत इश्क वास्ते। इस खास बात पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि देने लज्जत इश्क वास्ते, कहा गया है लेने लज्जत इश्क वास्ते। इश्क की लज्जत को धनी लेना चाहते थे, लेना चाहेंगे तो अपने अंगों सहित ही तो लेंगे। वहां पे दुआत है ही नहीं कि देने के लिए, इश्क की लज्जत देने के लिए खेल बनाया, इश्क की लज्जत लेने के लिए खेल बनाया। धनी का मगज इसीलिए इश्क के सब रंग दिखा रहे हैं, सब कुछ धनी कर रहे हैं, जो हमें पहले से ही राज पता है, लेकिन उसकी गहरी जो बीज मगज है वो इस ढंग से ले रहे हैं कि किसी को इश्क कम दे रहे हैं, किसी को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को उससे ज्यादा दे रहे हैं, सब धनी का इश्क है। इसीलिए तो हमें ये बात समझ में आएगी कि क्यों एक रूप पीछे, एक बीच में, एक आगे, कोई सीढ़ी चढ़ रही है, कोई गिर रही है, कोई सूत कम काट रही है, कोई उससे ज्यादा काट रही है, कोई तो इतना काट रही है कि रातों में भी काट रही है। तो ये सारे प्रकरण क्यों कह दिए धनी ने, इतनी बातें क्यों कह दी? ये सब धनी का इश्क है, जो इसमें निष्कर्ष रूप में कह रहे हैं कि तमदम जो बढ़ता थे सब इश्क धनी का पल पल में है करत। निष्कर्ष भी दे रहे हैं, हर पल हर घड़ी रूह के साथ जो व्यतीत हो रहा है, क्यों? ये मेरे ही अंग हैं, ये धनी अपने ही अंगों के साथ कर रहे हैं। इश्क की पहचान, इश्क की लज्जत, इश्क की लज्जत कब आएगी? अगर सबके साथ एक समान एक इश्क होगा तो इश्क की लज्जत नहीं आ रही थी ना परम धाम में। सबके पास एक समान इश्क होगा, न कम था, न ज्यादा था, न बीच का था। अब इस प्रकरण में तो कह रहे हैं किसी के पास कम है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास उससे ज्यादा है, किसी के पास उससे ज्यादा है। कोई रूह सो रही है, कोई आधी जागृत है, कोई थोड़ी सी सोई हुई है, कोई पूर्ण जागृत है। ये सब इतने सारे भाव दिखाकर धनी क्या कर रहे हैं? इश्क की लज्जत ले रहे हैं। लेने लज्जत इश्क वास्ते, इश्क की लज्जत को लेने के लिए
दई फरामोशी खेल हुक्म, धनी ने ये फरामोशी रूपी खेल अपने हुक्म से बना दिया। किस लिए? लेने लज्जत इश्क वास्ते, देने नहीं, देने का भाव ही नहीं है। परमधाम एकेश्वर है, वाहिदत है, द्वैत नहीं है वहां पे, तो देने की बात ही नहीं आई। ये तो हमने यहाँ से सोच ली देने की बात। जब हम यहाँ पे आए, हमारी नजर यहाँ हुई, तो हमने तरह तरह की बातें सोची। उसमें हमने ये भी सोच ली कि धनी ने रूहों को इश्क की लज्जत देने के लिए खेल बनाया। सुंदर साथ जी देना वेना नहीं, लेना, द्वैत से आगे निकल गए। वहां सब कुछ जो होता है परमधाम में, लीला जो जितनी भी होती है इश्क की होती है, वो सब धनी अपने लिए करते हैं, उन्हीं के ही हम स्वरूप हैं। और हर रूह अपने लिए करती, क्योंकि धनी भी अपने लिए करती, यही तो वायदत है। सो लेने लज्जत इश्क वास्ते दई फरामोशी खेल हुक्म, जो रूह लेवे बीच दिल के, जो धनी के इस गहरे राज को रूह अपने दिल में ले लेगी, तो देखे इश्क खत्म, तो धनी के इश्क को देख लेगी, धनी के इश्क के गहरे राज को वो समझ जाएगी। और जब धनी के गहरे इश्क के राज को समझ जाएगी, तभी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। और जब शिकायतें खत्म हो जाएंगी, तो तुम किस में आ जाओगे? धनी के इश्क में आ जाओगे। जब तक शिकायत है धनी की लज्जत लेने की बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर शिकायतें हैं। समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। पता नहीं पूरी बात कह पाई या नहीं।